एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था पारो। पारो बहुत ही प्यारी और समझदार चिड़िया थी। उसे जंगल के सभी जानवर बहुत पसंद करते थे। एक दिन पारो जंगल में उड़ रही थी, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? मैंने तो ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी। यह आवाज मुझे किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही है। मुझे सतर्क रहना होगा। पारो आवाज की ओर बढ़ी और उसने देखा कि एक बूढ़ी चुड़ैल एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। चुड़ैल बहुत ही भयानक दिख रही थी। उसके लंबे सफेद बाल थे, उसकी आंखें लाल थी और उसके दांत नुकीले थे। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह जंगल शांत और सुरक्षित था, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति ने यहाँ भय और आतंक का माहौल बना दिया है। मैं एक चुड़ैल हूँ। मेरा नाम जागनी है। मैं यहाँ एक खास चीज की तलाश में हूँ। एक ऐसी चीज जो मुझे असीम शक्ति और अमरता प्रदान करेगी। दुनिया मेरे कदमों में होगी और हर कोई मुझसे डरेगा। तुम अमर क्यों बनना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अमरता एक अभिशाप है? यह तुम्हें अकेला और दुखी बना देगी। तुम्हें दुनिया पर राज करने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें नहीं पता कि शक्ति का सही उपयोग दूसरों की मदद करना है? तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। मैं इस दुनिया की नियति को अपने हाथों में लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर कोई मेरी शक्ति का सम्मान करे और मुझसे डरे। ये तो बहुत बुरी बात है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही हो। तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। तुम्हें इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि शक्ति का असली मतलब क्या होता है। हम देखेंगे कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से रोकूंगी। मैं तुम्हें इस जंगल और इसके निवासियों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। पारो और जागनी के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पारो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जागनी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। जागनी ने पारो को एक जादुई जाल में फंसा लिया। अब तुम मेरी कैदी हो। तुम मेरी मदद करोगी ताकि मैं जादुई पत्थर ढूंढ सकूं। तुम मेरे लिए एक साधन हो, एक उपकरण जिसका उपयोग मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करूंगी। मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारी बुरी योजनाओं में सफल नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि साहस और दृढ़ संकल्प शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तुम मेरे साथ चालाकी नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुम्हें पीड़ा और कष्ट दूंगी जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेती। पारो डर गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करूंगी, लेकिन यह समझौता न्याय और सत्य पर आधारित होगा। कैसी शर्त? तुम्हारी शर्तें मेरे लिए महत्वहीन हैं, लेकिन मैं तुम्हें बोलने की अनुमति देती हूँ। तुम मुझे वादा करो कि तुम जादुई पत्थर मिलने के बाद किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगी। तुम अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करोगी और तुम इस जंगल और इसके निवासियों की रक्षा करोगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हें मेरी क्रूरता का सामना करना पड़ेगा। पारो और जागनी जादुई पत्थर की तलाश में निकल पड़े। वे कई दिनों तक जंगल में भटकते रहे। अंत में उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर उन्हें जादुई पत्थर मिला। ये रहा जादुई पत्थर। अब मैं अमर हो जाऊंगी। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं इस दुनिया की रानी बनूंगी।
जागनी ने जादुई पत्थर उठाया और उसे निगल लिया। अचानक जागनी के शरीर में बदलाव होने लगे। वह बूढ़ी चुड़ैल से एक खूबसूरत परी बन गई। यह क्या हो रहा है? मैं परी कैसे बन गई? यह परिवर्तन मेरे लिए असंभव है। क्या यह पत्थर का कोई रहस्य है? जादुई पत्थर सिर्फ अच्छे लोगों को ही अमर बनाता है। तुम एक बुरी चुड़ैल थी, इसीलिए तुम परी बन गई। यह पत्थर न्याय और सत्य का प्रतीक है और यह केवल उन्हीं लोगों को शक्ति देता है जो इसकी सही उपयोग करते हैं। मैं समझ गई। मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अब मुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। मैं अब एक अच्छी परी बनूंगी और लोगों की मदद करूंगी। मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। जागनी ने अपना वादा निभाया। उसने जंगल के सभी जानवरों और लोगों की मदद की। वह एक बहुत ही लोकप्रिय परी बन गई। पारो और जागनी अच्छे दोस्त बन गए और वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे। उन्होंने मिलकर जंगल को एक सुरक्षित और खुशहाल जगह बना दिया। उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई जो दिखाती है कि परिवर्तन और क्षमा की शक्ति कितनी महान होती है।